हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर एक समावेशी विद्यालय का सृजन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्यालय अभिलेखों की विशेषताएं बताने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय अभिलेखों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है गुणवत्ता। किसी भी रिकॉर्ड में शामिल किसी भी जानकारी की गुणवत्ता सटीक एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। सटीकता तथा विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, सूचना की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। यही सूचना प्रणाली के कार्य को परिवर्तित करती है। फिर दूसरी विशेषता है प्रासंगिकता। एक प्रासंगिक रिकॉर्ड वह है जो एक प्रणाली की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हो। अनावश्यक या अप्रासंगिक जानकारी को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, जिससे रिकॉर्ड की प्रासंगिकता बनी रहे। तीसरी विशेषता है समयबद्धता। रिकॉर्ड में निहित सूचना बहाल करने योग्य होनी चाहिए, जिससे कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद उसको पुनः बहाल किया जा सके। चौथा है परिवर्तनशीलता। यह रिकॉर्ड परीक्षण की आम सहमति को प्रदर्शित करता है। जितनी सहमति होगी, रिकॉर्ड उतना ही स्वीकार्य होगा। अगली विशेषता है संपूर्णता। अभिलेखों का पूर्ण व व्यापक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता को आवश्यक पूर्ण जानकारी मिल सके तथा उनके निर्णय प्रभावी हो। अगली विशेषता है अभिलेखों का प्रतिधारण तथा प्रबंध। अभिलेखों के प्रबंध का अर्थ उनका पूरी तरह विनाश करना नहीं है। प्रबंध से तात्पर्य अभिलेखों के स्थानांतरण से है। ऐतिहासिक प्राप्ति। संग्रहालय में अभिलेखों को हस्तांतरित किया जाता है। विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता न होने पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अधिकारियों से संबंधी अभिलेखों को एक निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त कर दिया जाता है। अगली विशेषता है रखरखाव। अभिलेखों के रखरखाव में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो रिकॉर्ड की अच्छी स्थिति क्रमबद्ध रखाव को सुनिश्चित करती है। रिकॉर्ड प्रबंधन का यह केंद्रीय कार्य है। अगली विशेषता है लागत। अभिलेखों का संरक्षण व रखरखाव करने में लागत कम होनी चाहिए, अर्थात सूचना जानकारी को एकत्र करने या संग्रह करने में, विश्लेषण तथा भंडारण करने में वित्तीय खर्च कम होना चाहिए। अगली विशेषता है लचीलापन। रिकॉर्ड में संग्रहित जानकारी में लचीलापन होना चाहिए, जिससे इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सके। अब आगे देखते हैं विद्यालय अभिलेखों का संरक्षण एवं प्रबंधन। निम्न प्रकार से विद्यालय अभिलेखों को संरक्षित किया जा सकता है, जिसमें पहला वर्गीकरण। अभिलेखों को संरक्षित करने का यह सबसे उचित प्रकार है। इसमें अभिलेखों को विषयों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अब दूसरा है फाइल भंडारण। वर्गीकरण प्रणाली निर्धारित करने के बाद फाइलों को चिन्हित कर लिया जाता है। इसके पश्चात उन्हें फाइल कैबिनेट दराज में क्रमबद्ध करके रख दिया जाता है। अगला फाइल रखरखाव। फाइलों की उचित देखभाल करने के लिए उन्हें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी स्थिति का पता रहे। अगला है जांच करना। जब फाइल या रिकॉर्ड उपयोगकर्ता के लिए खोली जाती है, तो उसकी एक प्रणाली होनी चाहिए जिससे फाइलों का क्रम अव्यवस्थित न हो। इसके लिए छोटे कार्ड उपलब्ध होने चाहिए, जिन पर फाइल से संबंधित कुछ सूचना अंकित हो तथा उपयोगकर्ता आसानी से फाइल के स्थान का पता लगा सके। अगला है प्राकृतिक कारण। विद्यालय अभिलेखों को सुरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे उन पर प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, कीड़े मकोड़े, वर्षा, सूर्य आदि का प्रभाव न पड़ सके। फाइलों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, जहां इन प्राकृतिक खतरों से पूर्ण बचाव हो सके। थैंक यू।